हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। मूक सत्संग के लिए आराम से जहाँ जैसे सूटेबल हो स्टेबल पोस्चर में बैठ जाए और कोई विशेष बात नहीं करनी है, कोई विशेष क्रिया प्रोसेस में नहीं लगना है। बस जो जो हो रहा है उसको जानना मात्र है, या जो जानकारी में आ रहा है वह जानने में आ रहा है, उसके प्रति जो जो सावधानियां रखनी है उनको ख्याल में ले लेना है, उनके प्रति सजग रहना है। जो हमने सीखा अभी तक मूक सत्संग के विषय में जो हमने सीखा उसका ख्याल रखना है। जैसे एफर्टलेसनेस, कि कोई प्रयत्न नहीं करना है, अपनी ओर से रिलैक्स और अलर्ट। दूसरी बात, जो चिंतन हो रहा है और जो चिंतन हम शुरू करते हैं नया, उन दोनों में भेद, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। कई बार हम चिंतन नया करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो हो रहा है, और जो हो रहा होता है वो एक गहराई वाले लेवल पे हो रहा होता है, और प्रकृति उस चिंतन के थ्रू हमारे मन की सफाई करती है, उसे हल्का फुल्का और पवित्र करती है। और हम वही ही बातें घबरा के ये ललचा के उनमें फिर से चिंतन करने लगते हैं, और ये एक प्रकार का रिएक्शन है, मानसिक रिएक्शन है, तो जिससे उस सफाई वाले प्रोसेस में अड़चन आ जाती है। और प्रकृति देर सवेर जब आप मौका दोगे, अपने आप को शांत बैठोगे, कहीं सपनों के थ्रू, कहीं ना कहीं वो जो अंदर भीतर दबा संस्कार है, दबे मवाद है, जो नेगेटिविटी है या जो भी बातें हैं, वो निकालेगी ही। बिना निकाले आपके मन में गहराई से सुख शांति स्थापित नहीं होगी। ये नियम है, ये प्रोसेस है। तो इसलिए मूक सत्संग में हम खास करके चुप बैठ जाते हैं, यही हमारा काम है। जैसे यदि माँ साफ कर रही हो बच्चे को और नहला रही हो, तो उसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है कि माँ को करने देना, चुप रहना, कुछ भी ना करना। अपनी ओर से वो जो कर रहा है उसको इतनी समझ नहीं, वो अड़चन ही पैदा करता है, इसलिए कुछ ना करना। और धीरे धीरे ये भी समझ आने लगती है कि किन किन बातों से हमारा मन गंदा होता है। तो जैसे एक बात उसमें लें कि जब हम कोई काम करते हैं, तो यदि हम उसे पूरे उत्साह से, पूरी शक्ति से करते हैं, और उसके अंत में हमें क्या मिलेगा, उसमें हमारे लिए क्या है, इस बात पर ध्यान नहीं रहता है, या उसमें जो मिलने वाले फल पर हमारी आसक्ति नहीं होती है, उसकी चिंता नहीं होती है, तो हम पूरा प्रोसेस पे ध्यान दे पाते हैं, पूरे उत्साह से कार्य कर पाते हैं, होल हार्टेडली। और उसके फल के प्रति आसक्ति, लगाव न होने के कारण उस काम के बाद हमें स्वतः एक विश्राम मिलता है, एक सुख मिलता है, एक शांति मिलती है। और ये वाली शांति जो कुदरतन मिलती है, इसको डिस्टर्ब हम कर देते हैं। इससे क्या मिलेगा, क्या होगा, उसके चिंतन में लगने से। तो जो आवश्यक कार्य है उसके खत्म होने के बाद हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो शांति, वो विश्राम हम अनावश्यक कार्यों के कारण या अनावश्यक चिंतन के कारण खो देते हैं। तो एक नेचुरल, एक चुप साधन, नेचुरल मूक सत्संग, एक ब्रेक मिलता है। तो हमें ये भी ख्याल में ले लेना है कि किन किन आदतों से हम अपनी शांति खो रहे हैं। तो
ये फलाशक्ति की बात हुई। दूसरा एक है कि हमारे भीतर जो एक कंपल्सिवनेस है, एक क्रिया का वेग है, तो कई बार हम काम करने को ही इतना महत्व देते हैं कि जैसे कोई काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात हुई, काम नहीं कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये टाइम बर्बाद हुआ। ये बहुत गलत बात है, ये हमारी सोच गलत है। यदि रात में हम सोए नहीं, थोड़ा निवृत्ति काल ना हो, तो प्रवृत्ति की एनर्जी ही नहीं आएगी। रात में नींद में हम जाने अनजाने उस सत्ता के साथ एक होते हैं जहाँ से हमें सब प्रकार की ऊर्जा, आराम, इंस्पिरेशन, हीलिंग सब मिलता है। तो जीवन दोनों चीज़ों से चलता है, एक प्रवृत्ति मतलब क्रिया और एक क्रिया रहित अवस्था, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा ना सोचें कि जब आप शांत बैठ रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कुछ ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो उसमें कोई आपका नुकसान हो रहा है। उसमें मन और बॉडी रिचार्ज हो रहे हैं और वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कोई आलस, अकर्मण्यता, कामचोरी, सुस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। सुस्ती और स्लॉथ, टॉर्पर, ये सब तो बाधा है। जो एक लेजीनेस है वो तो नॉर्मल कार्यों में भी बाधा है। तो ये तो जो बहुत सजगता से हम विचार कर रहे हैं या बहुत सजगता से खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं या अंदर में होने वाली चीज़ों से अपने आप को अलग करके जो भी अंदर से इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स बाहर निकल रही हैं उनको मुक्त होने दे रहे हैं, ये तो बहुत सजगता का काम हुआ। यहाँ आलस का या कामचोरी का या टालम टोल स्वभाव का कुछ भी स्कोप नहीं है उससे। और ये क्रिया रहित सजगता से, विश्राम पूर्ण सजगता से उसको मिक्स ना करें। तो जैसे ही हम अपने अनावश्यक कार्य, फालतू के काम जो हमारी एनर्जी ले रहे हैं, फालतू का चिंतन, ये सब छोड़ते हैं और आवश्यक कार्य जो है, जो हमारा कर्तव्य है, जो भी परिस्थिति के अनुसार हर एक का अलग अलग कर्तव्य होगा, उसका जो लक्ष्य है सबका एक होता है कि मुझे उसके अंत में विश्राम मिले, शांति मिले। मेरा जो अंदरूनी लक्ष्य है सबका वो एक ही होता है, पर परिस्थिति के अनुसार हर साधक का, हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग हो सकता है। तो अनावश्यक कार्य का त्याग करके आवश्यक कार्य करके और पूरी निष्ठा, पूरे उत्साह से, पूरी लगन से करने के बाद भी विश्रांति मिलती है। तो ये मूक सत्संग जो है, इसको अपने आवश्यक कार्य करने के बाद, मतलब इसमें कोई आवश्यक कार्य टालें और इसमें बैठ जाए तो आपके दिमाग में उसका चिंतन चलता रहेगा। एक तो ये बात हुई, और दूसरी ये बात हुई कि जब जब व्यवहार में है तो अपना काम चुस्ती से और अच्छे से करेंगे और उससे मिलने वाले फल में आसक्त नहीं होंगे तो भी हमारा व्यर्थ चिंतन कम होते जाएगा। ये इसका भाव था। तो हमें मूक सत्संग करके अपने आप को, प्रकृति को एक स्पेस भी देना है जिससे पूर्व का प्रभाव मुक्त होता जाए। और जैसे जैसे वो प्रभाव मुक्त हो रहा है ऐसे हमें सीखना भी है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जैसे पिछले की वीडियोस में कई बार बताया है कि जो हम बीच में कूदते हैं, दखल देते हैं या जज करते हैं या रिएक्ट करते हैं या तादाद में करते हैं, ये सब गलतियां हैं। तो ये सब आदतें हमें धीरे धीरे अपनी सुधारनी है, एटीट्यूड बदलने हैं। तो नए नए एटीट्यूड, और फिर हम व्यवहार काल में क्या क्या ऐसा करते हैं जिससे ये दुष्प्रभाव और जमा होता है। तो उनमें से एक कर्म के प्रति फलासक्ति की बात कही कि उसमें से मिलने वाले फल में जब हम आसक्त हो जाते हैं तो कार्य भी अच्छा नहीं होता और कार्य के बाद मिलने वाले विश्राम से भी वंचित हो जाते हैं, छूट जाते हैं और उस टाइम कुछ अनावश्यक और व्यर्थ चिंतन चालू कर देते हैं। तो ये 3-4 घाटे सिर्फ फलाशक्ति से होते हैं और ये छोटे छोटे घाटे सीप इन करते रहते हैं हमारे अंतःकरण में और हमें बोझिला बना देते हैं। तो एक तो अपनी सफाई करें मन की, और साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि किन किन कारणों से हमारा मन गंदा होता है। तो मन हमारा कार्य को ठीक से न करने से और उत्साहपूर्वक न करने से और उस
में जो फलासक्ति होती है, क्या मिलेगा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड, आसक्त या चिंतित होने से, और कंपल्सिव ढंग से करने से, आसक्ति पूर्वक करने से, कि जैसे एक भूत सा गुस्सा है कि करेंगे नहीं तो चैन नहीं मिलेगा। तो क्रिया और विश्राम का सही संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम को ही महत्व दें और काम के बाद ब्रेक को महत्व ना दें। दोनों को, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को महत्व दें। तो इसको कहते हैं क्रिया की आसक्ति। तो फलासक्ति, क्रिया आसक्ति, ये दो आसक्तियां। तो क्रिया की आसक्ति को कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए भी मूक सत्संग बहुत उपयोगी है। कि यहाँ हम एकदम खाली बैठते हैं तो हमारे जो अंदर क्रिया की आसक्ति है, जो वेग है करने का, वो भी थोड़ा शांत होता है। और जिनमें ज़्यादा वेग है उनके लिए कुछ कुछ और एक्सपेरिमेंट आने वाले वीडियोस में करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।